यहाँ एक लड़के की ज्वाइनिंग होती है 2020 में होती है ज्वाइनिंग डीजी ऑपरेटर में, उसका भी 2017 से पीएफ कट रहा है। ये धांधली नहीं तो क्या है? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इन्होंने खाली डॉक्यूमेंट में दिया है, बट ग्राउंड पे कुछ नहीं है। यहाँ एक लड़के की ज्वाइनिंग होती है 2020 में होती है ज्वाइनिंग डीजी ऑपरेटर में, उसका भी 2017 से पीएफ कट रहा है। ये धांधली नहीं तो क्या है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये धांधली नहीं तो क्या हो रहा है? अगर 2020 में उसका ज्वाइनिंग हो रहा है और 2017 का उसका पीएफ कैसे कट रहा है? डीसी चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर कहाँ गई वो आपकी बड़ी बड़ी बातें? जब आपने उस दिन कहा था ये सुशील दलाल को मैं देखने नहीं दूंगा, आज वो सुशील दलाल टांगों में टांगे चढ़ा के डुगा में बैठा हुआ है। यहाँ के लोकल लोग हैं उनको कंपनी से निकाला गया है और जो बाहर से लाके उनकी जगह भर्ती किया जाता है। लोकलों को इसलिए निकाला गया कि उनको पूरी तनख्वाह, उनका पूरा वेतन दिया जाता है, इसलिए उनको यहाँ से कंपनी में से निकाला गया है। डिफरेंट ये है कि ये लोकल हैं, ये अपना हक मांगते हैं, जो लॉन्स बाउंस इंक्रीमेंट होती है वो मांगते हैं। तो जो बाहर से आते हैं उनका कोई यहाँ नेता नहीं होता है, उनकी कोई बात करने वाला नहीं होता है। अगर वो बात करें अपनी, उनको कंपनी से निकाला जाता है, इसलिए उनको वेतन भी कम दिया जाता है। आधा वेतन जो उनका होता है वो एजेंटों दलालों के अकाउंट में जाता है, जो बिना काम के घर बैठे लेते हैं, और आधा उनको मिलता है। ये हमारा प्रोटेस्ट जो है ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं की जाएँ। कंपनसेशन है, फाइनल कंपनसेशन है, जो इसमें एलिजिबिलिटीज हैं, जैसे अपने वाटर फिल्टर प्लांट्स इन्होंने आगे एलिजिबिलिटी में दिए हैं, टेंडर में दिए हैं, हमने वो एलिजिबिलिटी देखी है। और जैसे कंक्रीट वाल है, ये अपने डंपिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इन्होंने खाली डॉक्यूमेंट में दिया है, बट ग्राउंड पे कुछ नहीं है। और दूसरा सेकंड थिंग हम ये कहना चाहते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं उनका ना पीएफ ना कुछ, और यहाँ के जो कंपनी से निकाले गए इनको भी कोई पीएफ ना दिया है, ना इनका फाइनल दिया है, इनको बिना प्री नोटिस के निकाला गया है। हम T13 टंडल के पास हैं, जो ज़िला रियासी के खनिकोट इलाके में पड़ता है, और यहाँ पर काम करती है लेबर आज वही प्रोटेस्ट पे है। आपको बताएं कि कल यहाँ पर एक उद्घाटन के तौर पर बड़ी खुशियाँ बनाई गई थी, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए जिन्होंने यहाँ पे काम किया था वो वर्कर आज वो प्रोटेस्ट पे है। प्रोटेस्ट क्या है हम वो भी जानकारी आपको देंगे कि प्रोटेस्ट ये है कि जो इनके ईपीएफ कटता है, कईयों के 1.5 साल हो चुका है उनको नहीं मिला है, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। और जो यहाँ पे रातों रात लिस्ट लगती है, इनके द्वारा कहा गया है कि रात के 12 बजे पता नहीं कौन सा ऑफिस खुलता है और यहाँ पर एक जो है चिट्ठा लगा दिया जाता है कि लोकल बाहर। लेकिन तस्वीरों में आपको बताएं कि जो इन्होंने दिखाई हैं उसमें साफ तौर से यही कहना है कि जो बाहर से लोग जो लेबर लाई जा रही है वो यहाँ पर ज़्यादातर है। होना क्या चाहिए था कि जहाँ पर जितने भी लोकल हैं 70% उनका हक बनता था, मतलब कि जिनकी ज़मीनें हैं उनका हक था। लेकिन हो क्या रहा है उल्टा, 70% से अधिक जो है बाहर की लेबर है, 30% जो है यहाँ की है। और जो यहाँ पर सवाल पूछता है तो उनको रातों रात लिस्ट बन जाती है, उनको निकालने का प्रयास किया था। उसी के लिए आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। और इसी के तौर पर यहाँ पर चौकी अफसर भी आए थे और जो नायब तहसीलदार हैं वो भी आए हैं और इनसे बातचीत हुई है। लेकिन ये कौन सा सिस्टम आ गया है कि यहाँ पर रातों रात जो है लोकल के लिए लिस्ट निकाली जाती है? ये कौन सा इंसाफ है? क्या इन्होंने जो अपनी ज़मीनें दी उनका कसूर था? क्या इन्होंने अपना पानी दिया, क्या वो कसूर था? ये जिला प्रशासन से हम पूछते हैं, क्या इन्होंने जो पानी दिया या अपनी ज़मीनें दी ये उनको जो है ये उनका मुनाफा मिल रहा है? अगर जिला प्रशासन ये वीडियो देख रही है तो कृपया करके इन लेबरों के ऊपर जो है इनका जो हक बनता है इनको दिया जाए। आज हम खड़ीकोट पंचायत T13 टनल के सामने हैं और
यहाँ पे जो एक BCCL कंपनी, जिसे मैं कंपनी नहीं कहूँगा, लुटेरों का गैंग कहूँगा, उन्होंने हमारे इन लोगों का खून पिया है। इन लोगों ने अपनी ज़मीनें दी। ये 2018 में एक फ्रॉडी कंपनी यहाँ पे आई थी जिसने हमारे लोगों का खून पिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले DDC चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर कहाँ गई वो आपकी बड़ी बड़ी बातें जब आपने उस दिन कहा था ये सुशील दलाल को मैं देखने नहीं दूंगा। आज वो सुशील दलाल टांगों में टांगे चढ़ा के डुगा में बैठा हुआ है। मैं आप शेम कहता हूँ मैं कि आप कहाँ गए आपके बड़े बड़े वादे जो कहते थे। इन लोगों ने आपको जिताया। आपका मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, इन लोगों की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। इन लोगों ने आपको वोट देके जिताया। इन्होंने कहीं ये चीज़ सोची थी कि एक पढ़ा लिखा इंसान हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा, लेकिन कहाँ गई वो लड़ाई। आज हम पूछना चाहते हैं, इस तपती धूप में जो कंपनी द्वारा इन बेरोजगारों का खून पिया जा रहा है, इनका हनन किया जा रहा है, आप कहाँ कुर्सियों में बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, क्यों नहीं आए वो यहाँ पे, क्यों नहीं इन लोगों की दरखास्त सुनी गई। यहाँ पे लूटमारी चल रही है। आप देखिए 2021 की बात है, 24/10/2021 को एक एग्रीमेंट होता है जिसमें जॉइंट डिक्लेरेशन एग्रीमेंट रीच्ड आउट बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर ऑफ BCCL कंपनी जो जम्मू में है, मैनेजमेंट ऑफ BCL कंपनी, डिप्टी चीफ KRCL इन द प्रेजेंस ऑफ DDC चेयरमैन श्री सर्ब सिंह नाग, जो हमारे यहाँ के DDC चेयरमैन है, जिन्हें हमें बड़ा फ़ख्र था उन पे। लेकिन आज जो हमें लोगों की हालत देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमें भी दुख होता है कि हमने ऐसे इंसान को चुना जिनके कारण आज इन लोगों को रोना पड़ रहा है। तो उनमें ये एग्रीमेंट होता है कि सबसे पहले इनका जो जितना भी इनका लैंड था, जो लैंड लूजर लोग थे, इनको कंपनसेशन देनी चाहिए थी। किसी का 87 कनाल जगह है, किसी की 13 कनाल जगह है। इन लोगों ने अपनी ज़मीनें खोई, वाटर सोर्स खोए। आप देखिए जो हमारा पूरा पानी यहाँ बह रहा है, कीचड़ नालों में बह रहा है, और इन लोगों को कंपनियों में नहीं लगाया गया। यहाँ पे सिर्फ लुटेरे लूटने वाले ही आए, कोई किसी का जो लैंड लूजर है उसके बारे में कोई किसी ने नहीं बोला। तो सबसे पहले सर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा यहाँ अखरोट का बाग था, 150 पेड़ था। वो 150 पेड़ ख़त्म हो गया, अभी तक उसका कोई कंपनसेशन नहीं। उसके बाद सर मेरे यहाँ ये केयर्स का कैंप बना है, तो उस वक़्त इन्होंने बोला था कि 3 बंदे हम आपके कंपनी में लगाएंगे, लेकिन इन्होंने बाहर से ला के या दूसरे तीसरे अनपढ़ लोग यहाँ के फिट कर दिए। मुझे 2.5 साल तक घुमाते रहे, कभी रियासी, कभी डुग्गा, कभी सोलाकोट घुमाते रहे। लास्ट 2.5 साल के बाद में कोई चारा नहीं चला, तो मैं DC मैडम जी के पास गया, तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया, फ़ोन करके कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो इस लड़के को क्यों नहीं लगा रहे हो। फिर DC मैडम के हुक्म के तहत जो है मैं यहाँ GM से के पास आया, तो उन्होंने मुझे वहाँ डुग्गा में बुलाया। डुग्गा में बुलाया तो DC मैडम ने 2 दिन का टाइम दिया था कि इसको 2 दिन में लगा देना। तो उसने सर GM ने मुझे 1 हफ़्ते का टाइम दिया। जब 1 हफ़्ता हो गया फिर बुलाया, फिर दूसरे हफ्ते गया मैं, 2 हफ्ते का फिर टाइम मांगा। फिर लास्ट में मैं मतलब 1 महीना में चलता हो गया। उसके बाद सर मुझे बोलने लगे कि अब आपको हम खुद फ़ोन करेंगे, अच्छी जगह आपके ढूंढ के उसके बाद हम आपको फ़ोन करें। कोई अच्छी जगह नहीं सर। 7 महीने गुजर गए। 7 महीने के बाद फिर मैं यहाँ पे आए थे। मैं उनको बोला कि अब मैं अपना रास्ता बंद करूँगा, आप मुझे धोखा दे रहे हो। इतने लोग लगाए हैं, मैं तो लैंड लूजर हूँ, मेरा पूरा लॉस हो गया, मेरा घर में पानी आता, वो भी ज़मीन सब कुछ डैमेज हो गया, तो मुझे क्यों नहीं लगा रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने डुग्गा में बुलाया सर। डुग्गा में बुलाया तो मुझे बोला कि मैं आपको परसों लगा दूँगा, तो आप चला जाइए। उसके बाद आता मैं यहाँ फ़ोन करता हूँ, कोई कुछ नहीं सर। उसके बाद लास्ट में फिर DC मैडम के पास गया, उन्होंने फिर वहाँ से उनको बोला, तो उसके बाद फिर जाके, लेकिन वो भी मुझे बोला कि खनीकोट या सोलाकोट में नहीं लगाऊंगा, डुग्गा में। वो उनकी ये चालाकी थी कि ये बाकी जो अनपढ़ हैं, ये अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो ये तो उनको इकट्ठा करके, ये पढ़ा लिखा ये तो प्रोटेस्ट कर देगा। वो चालाकी उन्होंने खेली कि डुग्गा में बुलाया कि हम डुग्गा में लगाएंगे। लेकिन फिर भी मैं सहमत हो गया, डुग्गा में चला गया। उन्होंने सुपरवाइज़र लगाया। 2 महीने के बाद सैलरी आती है 15,000 सैलरी। बाकी जो अनपढ़ लोग हैं उनकी 50,000 सैलरी, जिनकी यहाँ इंच जगह नहीं है, उनके 100 बंदा सप्लाई लगी हुई है, उनके 6 बंदे उनके घर के लगे हुए हैं, उनकी सैलरी 50-60 हज़ार है। और मैं पोस्ट ग्रेजुएट MPhil BEd, मुझे डुग्गा में लेके इन्होंने 15,000, लेकिन फिर भी मैं खुश था। मुझे अभी मसा साल हुआ था, बाकी वालों को 5-5 साल हो रहे हैं, मुझे मसा साल हुआ था। वहाँ पे इन्होंने आस्था से सलाह की और सलाह करके बाहर निकाला। वो इस तरह से निकाला कि सबको देखा कि जो कम ज़बान है, जो बोल नहीं सकते हैं, उनको निकाला। मैंने वहाँ जाके पूछा कि क्या कारण है, क्यों निकाला।
बोलते हैं कि आपके ही लोग जो है निकालने वाले, आपके लोग जो है नाम देने वाले। अब मैं देखता हूँ कि सबसे पहले मीडिया यहाँ पे आए कि ये जगह किसकी है, यहाँ पे जगह चेक की जाए। यहाँ पे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पूरा रेवेन्यू, डीसी मैडम जी आएंगे तब हम इसको धरने को खोलेंगे, तब तक धरने को नहीं खोलेंगे। यहाँ पे जगह चेक की जाएगी किन लोगों की जगह है। कहीं कहीं से चोर आके यहाँ पे करोड़ों रुपए कमा रहे और हमें यहाँ अपनी जगह पे काम करने का हक नहीं है। जितने भी लोकल लगाए गए हैं, लोकल लगाए थे जब, तब भी प्रोटेस्ट हुआ है, और जब अभी निकाल रहे हैं तो तब भी प्रोटेस्ट हो रहा है। इसका कारण यही है कि जब लगाए थे उसके बाद हम ALC जम्मू गए थे, लेबर कमिश्नर के पास गए, वहाँ से हमने लेबर लॉ के हिसाब से अपनी सैलरी का जो है वो हमने सैलरी लिया। अब ये फ़ाइनल कर रहे हैं, फ़ाइनल ऐसे नहीं होता है, हर कंपनी में कोई रूल होते हैं। फ़ाइनल कर रहे हैं हम 30 तारीख को अगर बंदा ड्यूटी कर रहा है और 30 ही तारीख को हम लोगों का लिस्ट लग रहा है, 30 तारीख हम डे में ड्यूटी करके रूम में पहुंचते हैं तो पीछे से लिस्ट लगता है। ये किसी कंपनी का रूल नहीं है। कंपनी में रूल्स होते हैं कि कम से कम 1-2 महीना पहले एडवांस में लेबर को बताया जाता है कि आपका फ़ाइनल हो रहा है। उसके बाद हमने इनसे बोला कि हमें फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर मतलब दो, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट दो। उन्होंने बोला मैं दे रहा हूँ, सुशील साहब बोलता है मैं दे रहा हूँ, 10-10 हज़ार दे रहा हूँ और क्या दूँ। उनका कहना है 10-10 हज़ार में दे रहा हूँ और क्या दूँ। हमें तो 10 हज़ार भी नहीं दिया है। 10 हज़ार क्या, मेरी सैलरी जिस महीने का मैंने काम किया था उस महीने का सैलरी भी मैंने फ़ोन कर के डलवाया है। फिर हमने बोला कि सर अगर बाहर के 4 बंदे हमारे डिपार्टमेंट में हैं और 2 लोकल हैं, लोकल 2 के 2 निकाल देते हैं, बाहर वाले 4 में से एक भी नहीं निकलता है। जब DSP साहब ने हमें बुलाया अरनास में, बोला यहाँ आओ हम यहाँ बात करेंगे, वहाँ बात हुआ कि हम आपको रखेंगे। उसके बाद डेढ़ महीना 1 महीना 2-3 दिन हो जाते हैं, कोई बात नहीं होता है। उसके बाद हमने बोला सर क्या हो रहा है, हाँ रखेंगे। उसके बाद कोई रखा नहीं। उसके बाद 1 अगस्त को 2017, जबकि ये कंपनी यहाँ नहीं थी, उसके बाद यहाँ एक लड़के की जॉइनिंग होती है, 2020 में होती है जॉइनिंग DG ऑपरेटर में, उसका भी 2017 से PF कट रहा है। ये धांधली नहीं तो क्या है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये धांधली नहीं तो क्या हो रहा है? अगर 2020 में उसका जॉइनिंग हो रहा है और 2017 का उसका PF कैसे कट रहा है? ये ज़मीन सब पूरे की पूरी 1 इंच नहीं बची, कुछ फ्री की, कुछ का बनाया ऐसे की कभी रहता भा, ये कोई कुछ नहीं। सर क्रॉप कंपनसेशन का अभी तक 2017 से लेकर 2022 तक हमारा कोई क्रॉप कंपनसेशन नहीं मिला हमें। और हम सारा हमें यही इसी प्रोजेक्ट का था कि हम दिहाड़ी लगाते हैं। 625 का मैं मुलाजिम हूँ सर, लेकिन कंपनी ने मुझे पिछली 30 जून को मेरा फाइनल किया। और फाइनल के कंपनी के कुछ रूल और नियम होते हैं सर, कि फाइनल जब वर्कर को किया जाता है तो उसको पहले इन्फॉर्म किया जाता है, रात को 10 बजे ये लिस्ट लगाते हैं और दूसरे दिन पता चलता है कि आपका फ़ाइनल है। और उसके बाद भी हमने पूछा, एडिशनल DC साहब ने बुलाया, वहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया, वहाँ बुलाया तो वहाँ बात हुई। सुशील साहब बोलने लगा कि मेरे पास काम ख़त्म है। हम एग्री हो गए, ठीक है काम ख़त्म है तो हमारा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट दो, हमारा क्रॉप कंपनसेशन का पैसा दो, हम अपने घर में चला जाएंगे। लेकिन एक साइड से हमें निकालते हैं सर, और हमारी जगह पे ये दूसरी जगह मतलब इनको एंगेज करते हैं, आउटसाइड वर्कर जो है एंगेज करते हैं सर। वो चीज़ इनको पूछी जाए विस्लर कंपनी को। दूसरा नंबर, इन्होंने बहुत एग्रीमेंट किए, ये सब वर्कर जो है ये सब सर ये स्किल्ड बंदे हैं। इनको ये पूछा जाए कि हमें निकाला है तो किस रीज़न से निकाला। ये एग्रीमेंट है, इसमें एग्रीमेंट ये हुआ था कि कंपनी ने यहाँ एडिशनल DC साहब यहाँ मौके पे आए थे, उन्होंने ये बोला था कि ये जो पानी है हमारा ज़मीन का पानी था, वो पानी इन्होंने बोला था कि ये पानी हमें प्रोजेक्ट के लिए आप यूज़ करने दो, आपको एक अप्रोच रोड मतलब खंडीकोट हाई स्कूल टू पचान घर तक हम देंगे। लेकिन कंपनी ने आज तक वो रोड भी नहीं दिया, हमें नहीं मिला। और कंपनी जहाँ पे मतलब जिस एरिया में जाती है तो वहाँ कितने % वो तो इनको पता होना चाहिए, वो कितना डेवलपमेंट मतलब एक पंचायत के हिसाब से मतलब उन्होंने कितने % दिया है CSR का पैसा। हाँ सर, वो इनको पूछा जाए कि आज तक आपने वो 2% का जो पैसा है वो कहाँ लगाया इन्होंने। हमारी सब ज़मीनें सब चला गए सर, हमें दिहाड़ी लगाने का भी अधिकार नहीं है। गरीबों को छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, वो सब जो मेरे भाई हैं, ये सब हम हिंदू मुस्लिम एक हैं, हम सब भाई हैं।
हम सब भाई भाई हैं, हम किसी से ये नहीं करते हैं जी ये हिंदू है इसको क्यों दिया जाए, जहाँ अगर इनको मिलेगी तो वो मुझे ही मिला। मगर सर हमारे साथ बहुत बेइंसाफ़ हुआ है। देख लो सर हमारी ये जगह, ये एक मकान है सर हमारा, मेरे 5 बच्चे इधर क्या खाएंगे सर, मुझे भी निकाल दिया, लात मार दिया इन्होंने, कोई PF नहीं दिया इन्होंने, कोई हमारा फाइनल नहीं दिया, बोलते हैं आप काम ही नहीं करते हो, हमें बोलते हैं आप काम ही नहीं करते हो, आपको किस लिए, आप अनपढ़ हो, आप काम ही नहीं करते हो, आपको कुछ काम ही नहीं है इधर। इस साढ़े रोड का काम लग्या, उन्हें साढ़े कन्ने एग्रीमेंट किया था कि तुसी कैसे खराब का पैसा देंदे रहो जब तक नेहरा नहीं बनिया, नेहरा बनिया तो बंद कर। इस वेले 2017 की गल है, सारी नेहरा डैमेज की सब कुछ खत्म है। देखो एग्रीमेंट हो देन, DC ने आख्या रहा कि फिर लोकल लोग यहाँ के ही लगाएंगे, इतों लेके बाहर तक कोई नहीं लागे, तो वो भी चलो असी वो नहीं है, कुछ लाए बेचारे वो नहीं कटे कर दें। इधर मकसद ये है कि इसको आप इन्हें लोग मिलिटेंटों को नहीं नशे थे, इस कंपनी को डर लोग के आई है जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी और इस कंपनी ने उन ज़मीनों की आड़ में इनके साथ धोखा किया, इनका खून पिया। आज ना तो इनको कोई कंपनसेशन दिया और इनकी मनमानी सर इन्होंने दलाल रखे हुए हैं आगे जो ये पूरी कंपनी डील करते हैं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले ये जो दलाल यहाँ पे सुशील है, उसको पहले भी सर हमारे DDC चेयरमैन सर ने भी बोला था कि वो यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन तब भी वो बंदा आज इधर है, वो सारी मनमानी करता है, उसी के नक्शे कदम पे ये कंपनी चलती है। इनकी खुद की कोई इंडिविजुअलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये यहाँ पे ऐश करने आए हैं। सुबह के ये बंदे धूप में बैठे हैं और ये AC में आराम से सोए नहीं आया इनका। यहाँ के लोकल निकाल कर कंपनियां बाहर के बंदे लगाए आपके पास। ये देखिए डिटेल है, आप मुझे बताइए सर, जैसे ये स्टोर डिपार्टमेंट है, 2 लोकल रखे हैं, 6 उन्होंने बाहर के। अब मतलब स्टोर में कौन सा ऐसा टेक्निकल काम होता है सर जो मतलब कि हमारे कोई टेक्निकल काम नहीं है, हम मानते हैं अच्छा डिपार्टमेंट में हो सकता है। लेबर सर देखिए 97 उन्होंने लगाकर 300 चल के हमारे बंदे टनल में काम नहीं कर सकते। सर इलेक्ट्रिशियन में भी ऑलरेडी थे हमारे पास ज्वाइनिंग इन्होंने की सर, एडिशनल DC के पास गए, इतना सुशील ने झूठ बोला, 3 दिन टाइम देता रहा कंपनी के साथ। एडिशनल DC साहब ने बोला आप जा सकते हो, मेरा कहना भी अगर फिर सूची आप कर दिया सर इन्होंने सर काम करो, आप हमें कोई प्रूफ दिखाओ, हम इनको दिखाएंगे ये देखो उन्होंने आपको डाला हुआ है, कोई आपके पास इनवॉइस होगी या कोई ऐसी चीज होगी। मैं ये बता रहा हूँ कि जो PF की बात है ना फाइनल और PF वो आप ले लो इनसे ओरिजिनल, इनको भी मुतमिन करो। प्रूफ इनको हम बता दें, हो सकता है ये झूठ बोल रही है तो मैं आपको दिलवा देता हूँ उसमें सर कुछ नहीं मिला सर, 1.5 साल से कुछ नहीं मिला। आप जैसे DSP के आप वही मेल दोगे ना, वो नहीं हमको चाहिए। कभी जम्मू गए 2018 में कंपनी आ रही है, 2017 के अंदर JKP जिंदाबाद, JKP जिंदाबाद, तहसीलदार साहब जिंदाबाद, तहसीलदार साहब जिंदाबाद। JKP का दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ ताड़ियों से आप पहले JKP के लिए सुनाएं। JKP ने हमारा पूरा सहयोग किया, हमारे जो ऑफिसर यहाँ पे इंचार्ज सर बीरेंद्र सर और हम नायब तहसीलदार सर अरनाज से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस हमारा जो सोल्यूशन निकाला। मैं चाहता हूँ उनके लिए भी एक अप्रिशिएशन आप ताड़ियों से नायब तहसीलदार जी का स्वागत करें। फिर मैं मनोज सर जो यहाँ पे PM है और जो पूरा VCL स्टाफ जिन्होंने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया, और जो आज जो हमारी डिमांड्स थी जो यहाँ के लोकल्स की, सबसे पहले जो इनका जो पूरा क्लियर जो EPF फंड जो हर एक चीज़ उस पर बैठ के काफ़ी मंथन हुआ और 4-5 घंटे हमारी जो मीटिंग हुई उसमें से ये क्लू निकला कि सबसे पहले जो इनका फाइनल है वो कंपनी जो एज़ पर लेबर लॉ वो ये पूरा कंपनी वाले इनको देंगे। दूसरा नंबर जो इनका EPF का मसला है उसमें ये अपने ऑफिशियल 2 डिप्यूट करेंगे और 2 हमारे जो कंसर्निंग जो बंदे होंगे ये उनके साथ जाके पूरा इनका EPF का करेंगे। तीसरा जो रीजॉइनिंग का सबसे मेन इशू था, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे पहला नंबर बोलना चाहिए था। रीजॉइनिंग में जो कंपनी से हमारी बात हुई जो बैठ के, उनमें इन्होंने भी अपनी बात रखी कि रीजॉइनिंग हम करेंगे इन बंदों को सभी को, तो वैकेंसीज़ के हिसाब से, और जिसमें हमने अपना एक और रखा कि सबसे पहले आप फाइंड आउट करो कि लोकल क्राइटेरिया में कौन आता है। अब जम्मू का बंदा लोकल में नहीं आता है, खनी कोट और दनोड़ का जो बंदा होगा, जब अभी जो अगली लिस्ट निकलेगी जिसमें से ये पूरा क्राइटेरिया निकालेंगे, जो पर्सन ये आउट होंगे उसमें खनी कोट और दनोड़ का ही बंदा यहाँ पे डिप्यूट होगा, ये इन्होंने श्योर किया है। चौथा नंबर, इस कार्रवाई से जो सारे हमारे प्रोटेस्ट थे
वो आश्वस्त हुए हैं और विद इन 7 दिन के अंदर जो इनका इन केस वो पैसा सर नहीं आता है तो ये फिर से हमारी प्रोटेस्ट बैठेगा। ये एक जायज़ डिमांड है और मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ, मीडिया के बंधुओं के सामने, कि ना कभी खाया ना खाने दूंगा। जो सच्चाई है, ईमानदारी, उस पर चल के आपका जो बनता होगा एज पर लेवल वो आपको मिलेगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ, जो आपके लैंड लूजिंग का जो वो तहसीलदार सर ने हमें बोला है कि वो जो उनकी फाइलें बनी हैं वो ऑलरेडी सबमिट हैं, आपका जो वो इस क्राइटेरिया में वो फॉलो नहीं करता है, वो आपका भी जो लेबर एज पर लेबर लॉ में यही आता है, APF फंड आता है, जो आपकी बेसिक जो फाइनल वो मिलना है तो वो आपको मिलेगा।